हिरण्यकशिपु से। और उसी रात्रि में हिरण्यकशिपु और कयाधु के सहयोग से भगवान के महान भक्त प्रहलाद का के उधर ही प्रादुर्भाव हुआ। अब हिरण्यकशिपु भी तपस्या में चला गया और इधर नारद जी को मालूम पड़ा। नारद जी कयाधु का हरण कर दिया। दुष्ट का पुत्र दुष्ट ही होता है, उसको मार देना चाहिए। डरेगी बांस तो बाजेगी बांसुरी, तो कयाधु को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जा रहा था द्रौपदी को मारने के लिए और उधर बीच में नारद कुटिया चिल्ला रही, बचाओ बचाओ बचाओ। नारद ने कहा, अरे उसको कहाँ लेके जा रहा है? महाराज दुष्ट का पुत्र दुष्ट ही होता है, उसको समाप्त कर देगा। समाप्त करने के कुछ होगा नहीं। अरे कहा नारद, ऐसी गलती मत करो, उनके उदर में तो भगवान के सबसे महान भक्त का प्रादुर्भाव होने वाला है। नारद जी अपनी कुटिया पर कयाधु को रखे और गर्भ में ही पूरा ज्ञान दे दिया, जैसे मनु को दिया। अभी मैं कटिंग रखा हूं, मेरे पास बार है अभी का, जो 4-5 साल हुआ होगा, 9 महीने का मनु। आजमगढ़ में जी पांडे परिवार में बच्चा ऊपर उनके माता पिता एमबीए कर रहे थे। 9 महीने का था। जितना माता पिता को ज्ञान था उस बच्चे को ज्ञान। आज 4 वर्ष का है हमारे गुरु भाई का लड़का भागवत में पढ़े 4 साल का लड़का इंजीनियर थे, मर्चेंट नेवी ऑफिसर, लेकिन स्टार्ट में आया। इसके बाद भी उतना बाद जब पैदा हुआ कुछ नहीं कर पाए। सबसे बड़ा बंगला जो बना है भागवत में बना है। 16 एकड़ जमीन वहां मिली है राज के पास। पूरा देखिए, जहां देखिए पूरा छा गया। माता पिता को चाहिए कि भाव से लेकर उत्पन्न करेंगे, निश्चित भक्त होगा। अब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए शरीर पे दीपक लग गया और वहां से उसका तेज निकलने लगा। उस तेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया, सबकी सांसें रुक गई। सब देवता लोग ब्रह्मा के पास आए, कहा, हे ब्रह्मा, आप जाके हिरण्यकशिपु को वर दे करके सब मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी आए, कमंडल के जल को लेकर के जब उस पर फेंका, दीपक लगा था, उस पर से हिरण्यकशिपु का तेज बढ़ा। ना बेटा वर मांगा, हे ब्रह्मा, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो अमृत का वरदान दो। ब्रह्मा ने कहा, जो संसार में आया है तो प्रकृति का नियम है, शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, इससे ऐसा वर मैं नहीं दे सकता। ब्रह्मा तू भी चालाक नहीं हो, मैं भी चालाक। ऐसा सोचता था कि मृत्यु किससे होती है उसको जानता, अब कब होती है। हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वर दो कि मुझे मनुष्य मार सके न पशु मार सके। मैं दिन मरूं न रात मारूं, न ऊपर मरूं नीचे मरूं, न तरल पदार्थ से मरूं ठोस पदार्थ से मरूं। और ब्रह्मा के बनाने आपके बनाए किसी महीने में ब्रह्मा ने कहा, तो बहुत दुर्लभ वर है, फिर भी आप दे रहा हूं, देना नहीं चलेगी। वर को प्राप्त करके आए और इधर नारद जी के द्वारा प्रहलाद को जो ज्ञान हुआ उसे उनका भगवान लग गया। पृष्ठ ग्रह गृहित आत्मा न नेजर विषय, पृष्ठ ग्रहित हो गया, विष्णु की ग्रह को घेर लिया, संसार का कोई ध्यान नहीं रहा। तो हंसते थे, बैठते थे, हमेशा अच्छे स्वर गाते थे, जो भक्तों का स्वरूप होता है। हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को, 4 पुत्र थे, छोटा था, ले जाकर के सन शुक्राचार्य के पुत्र थे,
उनकी पाठशाला में डाल दिया। राजनीति शास्त्र जो सिखाया जाता है उसको सिखाने लगा। एक दिन अपनी गोदी में लेकर के गया बुलाई तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा प्रहलाद तुमने क्या सीखा? तो कहा, पिताजी तस्साधुमन्ये सुरवरिदेना सदा समुद्दीपदया एकत्वापपातं निबन्धकूपं बनो गतेह महिमा सहित। इसको लोग साधु मानते समझ करते हैं। और घर गृहस्थी में पड़े हुए कैसा है? अंधकूप की तरह। जैसे खलिहान में कोई जाए, पहले पुराना कुआं रहता है, पीपल या बरगद का वृक्ष उग जाने से वहां अंधकार रहता है। अंधकूप में सब पड़े हुए हैं, उससे निकल के तिरु के अंधकूप में निकल करके ऐसा नहीं मन में जाए भगवान का भजन करें तो फिर चाहिए, लेकिन उसी अंधकूप में पड़े हुए हैं। इस बात को सुन करके हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना और उन्होंने राज जो षण्ड दैत्य क्रोधित हो गए। अरे मूर्ख, तूने ही शिक्षा दिया है। उन्होंने कहा, हे प्रहलाद सच से बताओ, झूठ मत बोलना, कहां से? अरे दैत्य के वन में दैत्य चंद्र बने जातों करते, दैत्य के जंगल के वन में कंटक राशि उत्पन्न हो गया है। बेचारे वो क्या कर सकते थे सेवा? कहा, देखो इस बार अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारा खैर। ले गए, ले जाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर लेकर आए, सोचा कि अभी सुधर गया होगा। फिर अनेक प्रकार से कयाधु ने अलंकार कर दी, पहना कर दी, गोदी में लेकर आई। कहा, बेटा क्या सीखा? तो कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। श्रवण, कीर्तन, विष्णु का सेवन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास। इस 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। अब हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारा लगा। गुरु पुत्रों को डांटे, मेरी शिक्षा दी हो, कहा मैं इसको कोई नहीं पढ़ाया, तो पढ़ाया आया। फिर भी फिर वही बात हुई, जिसकी बाह्य इंद्रियां अनेक प्रकार के विषयों में परम कृष्ण को न समझ कर अनेक विषय में लगा वो मूर्खता बस अंधों के पीछे एक गड्ढे में गिरा। जैसे कोई अंधा है, वो गड्ढे में गिर गया तो आंख मूंद करके जो सही है वो भी उसी गड्ढे में गिरता जा रहा है। जाते विष्णु स्वार्थ गति, गति विदु स्वार्थ गति विष्णु, अपने स्वार्थ को नहीं समझता कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा पुत्र ही तेरा दुश्मन हो गया है। अगर किसी के शरीर में कोई रोग हो जाए तो ऑपरेशन करके उस रोग को निकाल देना चाहिए। अब शिव को आदेश दिया, इसको हर प्रकार से काटना नहीं चाहिए। प्रहलाद को 100 योजन, मंजिला नहीं योजन, ये योजन में 4 100 योजन ऊंची महल पे ले गए और गिरा दिया। कुछ फर्क नहीं, ऊंचे पहाड़ों से गिराए। उधर पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है, गोदी में ले लिए से मकर की गद्दा बना दी। हिरण्यकश्यप के बहन थी होलिका,
होलिका को चादर मिला था वरदान ने, जिसको ओढ़ करके बैठ जाएगी जल जाएगी। अब होलिका को आदेश दिया गया, होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी चादर को करके, तो होलिका जल के भस्म हो गई, जलने लगी, चारों तरफ आग निकल रही है। प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, पिताजी मेरे पास आओ। कहा नहीं, मैं जल जाऊंगा। जैसे हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई, तो हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। ताकर दूत अनल जय सिरजा और जलान सोते ही कारण गिरजा। सब कुछ जल गया, लेकिन पूंछ नहीं जली। उसी तरह सब कुछ जल गया, जो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हाथ पांव बांध करके समुद्र में डाला गया, तो समुद्र में हलचल मच गई। और नागपाश से बांधना, दिग्गज हाथियों से कुचलवाना, काल कोठरी में बंद करना, विद्या पैदा करना, मारो काटो, सब कुछ किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। एक दिन जब आप लोग शांत रहेंगे तो हम कुछ मतलब दे पाएंगे, बहुत विस्मित हो जाता है। कहते हैं देखिए, एक दिन हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी कयाधु को बुलाया और कयाधु से कहा, हे देवी, तुम मुझे चाहती हो कि प्रहलाद? चाहती थी प्रहलाद को, लेकिन डर बस कैसे कहे, कहेगी तो मार देगा। स्वामी जी मैं आपको चाहती हूँ, अगर आप रहेंगे तो प्रहलाद पैदा हो जाएगा। कहा देखो, मैं विष से भरा कटोरा दे रहा हूँ, इसमें काल कुछ विष है, तुम इस विष को ले जाकर के प्रहलाद को दे दो। अब कयाधु स्त्री देखिए, कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को विष देना चाहे? कयाधु विष देने के लिए चली, पैर डगमगा रहा है, कांप रही है। प्रहलाद ने कहा, मां तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? कांप क्यों रही? कहा बेटा, तुम्हारे पिता ने इस कटोरे में काल जल को दिया है, तुम पियोगे तो बच जाओ। कहा मां, ये तो मेरा मामा है, समुद्र से लक्ष्मी भी निकली, समुद्र से विष भी निकला, लेकर के पी गए, कुछ नहीं हुआ। जैसे भगवान शिव ने काल विष को लिया, तो कहाँ रखा? गले में। हृदय में भगवान राम और मुख में भगवान का नाम, जब नाम को मन से दोनों विष को मिलाया, तो उनको सच्चा विश्वास हुआ। मीरा को भी पुकारा, शंका ने विष दिया। कर में पियालो देख मीरा हुई अधीर नाची, देख काल कूट नाची, छाया महाकाल की। नाची दिव्य अंगना उल्लास भरे मानस में, नाची अति आनंद देह मुक्त बाल की। जिसका प्यारा देकर के मीरा नाच गई और कहा, तूने किया है नाम, तूने किया है नीलकंठ नाम शंकर का, और मेरे मन में पैदा प्रेम की निशानी कर, तुझसे हुई है प्रहलाद की कीर्ति भारी, मेरे लिए वासना ने बल का करके पूरे विश्व को सीधा पी गई। इतना होने के बाद एक दिन प्रहलाद सभी आसुरी बच्चों को लेकर के लगे शिक्षा देने। देखो, चरेतो धर्मान भव भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म बच्चों, कुमारावस्था से भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो, पता नहीं अवस्था आएगी कि नहीं आएगी। अरे इस घर में आग लगने से पहले